पितृपक्ष में ये दो चीजें दान करने से पितर होते हैं खुश। भारतीय संस्कृति में दान की महत्ता अपरंपार है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान दान का विशेष महत्व है। कुछ वस्तुओं के दान को तो महादान माना गया है। पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के लिए निकालते हैं वे उसे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितृगण अपने अपने स्वजनों के यहाँ बिना आह्वान किए पहुंचते हैं और 15 दिनों तक वहीं विद्यमान रहते हैं। इसलिए अधिकांश घरों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने की परंपरा है। श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले दान में गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक में से एक या अधिक या सभी वस्तुएं होनी चाहिए। शास्त्रों में इन सभी वस्तुओं का दान महादान कहलाता है। श्राद्ध में चांदी का दान या उसका दर्शन अथवा उसका नाम लेना भी पितरों को अनंत और अक्षय स्वर्ग देने वाला दान कहा गया है। श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को अन्न देने में यदि समर्थ नहीं हैं, तो ब्राह्मणों को कंदमूल, फल, शाक आदि भी दान में दे सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो किसी भी द्विजश्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काले तिल दें या पितरों के निमित्त नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि दें। आइए जानते हैं कैसे करें पितरों को श्रद्धा का अर्पण। पर्याप्त धन नहीं है तो भी मन दुखी करने की जरूरत नहीं है। धन न होने पर केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि शाक न हो तो घास काटकर गाय को खिला देने से श्राद्ध संपन्न हो जाता है। यह भी न कर सकें तो किसी एकांत स्थान पर जाकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पितरों से प्रार्थना करें, न मेस्ति वित्तं न धन नान्यच्छाद्धोपयोग्यं स्वपितॄन्नोस्मि पृष्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो तो भुजौ वत्मर्नि मारुतस्य। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूं। आप तृप्त हो जाएं। मैंने दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध में क्या है कुश और तिल का महत्व? शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा गया है, जो पितरों को भी प्रिय है। इससे पितृगण संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं। श्राद्ध में यही महत्व कुश का भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में वास करते हैं। पितृपक्ष में पितर कुश की नोक पर निवास करते हैं। इसी कारण तर्पण करते समय कुश को उंगलियों में धारण किया जाता है। इस समय हम जो भी तर्पण करते हैं वह कुश के द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जानते हैं कि क्यों है कुश का आसन उत्तम? वैसे तो पूजा पाठ में आसन का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन श्राद्ध में आसन का महत्व बताया गया है। श्राद्ध बिना आसन के नहीं करना चाहिए। इसमें कुश के आसन को श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा लकड़ी के पट्टे का भी आसन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें लोहे की कील न लगी हो, क्योंकि श्राद्ध कर्म में लोहा निषेध है। इनके अलावा ऊन और रेशम के आसन का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह कंबल, तृण और पर्ण आदि के आसन भी श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ हैं। ऐसी ही धर्म कर्म संबंधित जानकारी देखने के लिए मन की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। राधे राधे।